हेलो, वेलकम टू प्रभजोत सिंह संधू फिटनेस। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या हम कार्ब्स भी कहते हैं जिम की टर्म में। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग हमारे देश में, इंडिया में, ये सोचते हैं कि जब भी हमें फ़ैट कटिंग करनी है तो हमें कार्ब्स को कट कर देना है, कम कार्ब्स खाने हैं या कार्ब्स खाने ही नहीं हैं। और अगर हमें गेनिंग करनी है, बल्क करना है, तो हमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाने हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाई। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए एक एक कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि हमारी बॉडी के वो हर टर्म में, हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में, सुबह से लेकर रात तक, ये हालांकि सोने में भी, कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के बिना आपकी बॉडी फंक्शन तो करेगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं करेगी जिस लेवल पे आप उसको करवाना चाहते हैं। तो आज मैं इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आप लोग ये समझें कि चाहे आप गेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपको कार्ब्स इनटेक करना ही करना है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बेसिकली: प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हालांकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एसेंशियल में काउंट नहीं होते हैं, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो एसेंशियल में काउंट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपका जो ब्रेन होता है ना, आपको आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो बॉडी के अंदर जब हम कुछ भी कार्ब्स खाते हैं, ओट्स, रोटी, दाल में भी कार्ब्स होते हैं, कुछ भी खाओ आप, उसमें आपको कार्ब्स मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम ऐसी सोर्सेज हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू बहुत कम मिलती है। लीन मीट में बहुत कम होती है, नट्स में बहुत कम होती है, लेटस में बहुत कम होता है कार्ब्स, और कोटेज चीज़ हो गया, इन सब चीज़ों में कार्ब्स बहुत कम होता है। हालांकि होगा ज़रूर, 1-2 ग्राम होगा, बट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स इतने इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी जब कार्ब्स हम इंटेक करते हैं, हमारी बॉडी कार्ब्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, जो ग्लाइकोजन हमारे मसल एंड टिश्यूज़ को भी रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप सुबह रनिंग करते हैं और आपको सिर्फ एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो भी आप अपने कार्ब्स इंटेक को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अराउंड कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा कार्ब इंटेक बहुत ज़रूरी होगा आपको डेली वर्क, अपनी डेली एक्टिविटी के लिए, डेली लाइफस्टाइल के लिए, जो भी आप करते हैं हर चीज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, जब आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 2000 कैलोरी आपकी मान लो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अभी 2000 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से अगर आप टोटल कैलोरी इंटेक 2200 कैलोरी भी कर रहे हो और अगर आप 500 कैलोरी बर्न कर दे रहे हो, तो बची कितनी? 1700। तो आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हो। इसका मतलब है कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो फैट लॉस होगा। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आप इंटेक कर रहे हो 2200, बर्न कर रहे हो 500, बची कितनी? 1700। आपकी बॉडी को मिली कितनी? 1700। मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में हो। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी। अब बात आ जाती है दूसरी, 2000 रिक्वायरमेंट है,
बर्न आपका कुछ नहीं कर रहे हो। कैलोरी इनटेक आपकी 2200 है, 2200, मतलब आप गेन करोगे। ये एक छोटा सा फंक्शन है, आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप अपना कैलोरी इनटेक चेक करो कितना चाहिए, उस हिसाब से करो। और आप वर्कआउट भी ट्रैक करो, कितना वर्कआउट आप करते हैं, उस हिसाब से कितनी कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं अपने फिज़ीक को लेके, अपने फिटनेस को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके। और दूसरी बड़ी बात, कार्ब्स जो होते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो पहले यूज़ होता है, उसके बाद जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो यूज़ होता है। अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं होगा तो आप ये मत सोचो कि आप फैट बर्न कर लेंगे, आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इतने सुस्त हो जाएंगे अपने एक्टिविटी में, ना आप जिम कर पाएंगे, ना आप डेली रूटीन का जो भी आपका डे इन डे आउट की एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही समझाना चाह रहा हूँ कि कार्ब्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको अपने डाइट से कार्ब्स निगलेक्ट नहीं करने हैं, और आपको कार्ब्स अपनी डाइट में मेंटेन करके रखने हैं। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1000 की रिक्वायरमेंट है, 800 600 खा लो, लेकिन कार्ब्स ज़रूरी है। कार्ब्स के बिना अगर आप वर्कआउट भी करेंगे तो आप बिल्कुल मसल लॉस भी कर सकते हैं, मसल लॉस हो जाता है बड़े इजीली। कितना प्रोटीन खा लेंगे आप कार्ब्स की जगह? 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक भी करेंगे तो 800 कैलोरीज बनेंगी, और 800 से कहीं ज़्यादा आपको चाहिए होगी अगर आपको अपना मसल मास मेंटेन करना है। अगर आपको मसल मास मेंटेन करना है, हाँ सही सुन रहे हैं, फैट कटिंग के टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी कार्ब्स ही मेंटेन करता है। कार्ब्स के थ्रू ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करता है। आपने देखा होगा जब हम हमारे घर में या आस पड़ोस में किसी को शुगर हो, तो अगर किसी की शुगर एकदम लो हो जाती है तो हम फटाफट से चीनी नमक का घोल देते हैं, कॉफ़ी पिला देते हैं। ये सब चीज़ें एकदम से कार्ब इंटेक का ग्लाइकोजन लेवल बढ़ा देती हैं बॉडी का, और इसी वजह से वो नॉर्मल ब्लड शुगर हो जाता है। कईयों का ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है तो उन्हें लेस शुगरी चीज़ें को देते हैं, जिसमें अगर कम शुगर होगा तो कार्ब्स भी कम इंटेक होगा। ये सब कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्दी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको कार्ब्स इंटेक रखना ही पड़ेगा। अगर आपको डेली अच्छी एक्टिविटीज़, मतलब आप थके ना, टायर्डनेस फील ना हो, पूरे दिन में स्लीपीनेस फील ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं। आपकी ब्रेन को बहुत ज़रूरत होती है। चाहे आप गेन करना चाह रहे हैं मसल, चाहे आप लूज़ करना चाह रहे हैं फैट, कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। आप ये बात ध्यान रखिए कि बॉडी का जो मेन फ्यूल है, जैसे बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए कार्ब्स चाहिए होते हैं। अगर आप कार्ब्स नहीं देंगे तो इंजन काम कैसे करेगा? इस बात को ध्यान रखें। और ज़रूर, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लोग बहुत गलत सोचते हैं कि कार्ब्स नहीं खाएंगे हमारा मसल, हम फैट लॉस कर लेंगे, मसल गेन भी करना है और कार्ब्स भी नहीं खाने हैं। फैट लॉस के टाइम मसल बचाना भी है तब भी कार्ब्स नहीं खाने हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे कैसे ही चलेगा। आप अपना ध्यान रखें और कार्ब्स अच्छे से खाएं। कार्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय फिटनेस।